Hello, friends and students. So, this is the part 1 of your chapter 10 in unit 4. So, from here, we are going to start unit 4, and in this is the first chapter. In your book, actually, your book is divided into two parts, part A and B. So, this we are doing part B, and in this part B, this is chapter number 10 and unit number 4. Okay, so let's start this video, and in this video its chapter name is introduction to spreadsheets, and in this part we will learn what is first is definition, means what is spreadsheet, ये जो spreadsheets होते हैं क्या होती हैं, एंड द सेकंड इज इंपॉर्टेंट फीचर्स, एक स्प्रेडशीट के फीचर्स क्या क्या होते हैं, सम पॉपुलर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, तो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जो बहुत पॉपुलर हैं स्प्रेडशीट के रूप में, और इसके अलावा स्टार्टिंग एम एस एक्सेल भी क्या एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर ही होता है, तो हम एम एस एक्सेल को कैसे स्टार्ट करेंगे, ये सब इस पार्ट में हम ये कुछ बातें सीखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट टूडेज वीडियो. सो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू स्प्रेडशीट. सबसे पहले तो स्प्रेडशीट्स होती क्या है. देखो, नाम से पता लग रहा है स्प्रेड. स्प्रेड का मतलब फैला देना किसी चीज़ को. शीट का मतलब कोई शीट है, ठीक है. जैसे न्यूज़पेपर होता है, एक्चुअली क्या होता है, न्यूज़पेपर का हम जैसे फोल्ड उसको खोलते हैं तो पहले उसके जैसे एक फोल्ड खुलता है, फिर दूसरा फोल्ड खुलता है, तो वो पूरा ऐसे फैलता चला जाता है. हमारे जो काउंटर पार्ट होता है, जैसे आपने चाहे बेड पे रखा है या टेबल पे रखा है या जहाँ भी रखा है, तो वो ऐसे जो उसकी शीट है वो ऐसे फैल जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है. तो ऐसे ही सॉफ्टवेयर जिसमें हम बहुत बड़ी बड़ी शीट्स क्रिएट कर सकें वर्क करने के लिए, ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट. और जो ये शीट होती है, इस शीट पर जो वर्क किया जाता है वो रोज एंड कॉलम्स में किया जाता है, ठीक है. तो अब डेफिनेशन की बात करें, स्प्रेडशीट क्या होता है. स्प्रेडशीट्स आर some software programs which provide us to create a huge spreadsheet on which a number of rows and columns are there to work in it. ओके, तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिसमें बहुत बड़ी शीट हमें मिल जाए, जिस पर हम बहुत सारा काम एक ही बार में कर पाएँ इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है, सेल्स वगैरह होंगी वहाँ पर, तो उस पर काम कर पाएँ, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट. जैसे पहले वर्क होता है रजिस्टर में होता था, जैसे मैंने इससे पहले एम एस वर्ड भी सीखा था, ठीक है, जो वर्ड प्रोसेस होता है उसमें पेज जो काम होता है एक छोटे छोटे पेजेस पर होता है. कुछ काम एक पेज पे हो गया, फिर नेक्स्ट पेज पे हो गया, नेक्स्ट पेज, तो वो सारे पेज आपस में ऐसे कनेक्ट नहीं होती इकट्ठे. ओके, तो आपका जो काम है वो अलग अलग पेजेस पर चला जाता है. आप एक बार एक पेज देखते हो, फिर दूसरा पेज, फिर तीसरा पेज. बट इसी की बजाय अगर आपको बहुत सारा काम और वो सारा आपको एक ही शीट पर एक साथ देखना चाहते हो, तो उसके लिए क्या यूज होते हैं फिर, स्प्रेडशीट्स. आई थिंक स्प्रेडशीट्स क्या होते हैं ये क्लियर हो गया होगा. अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ए स्प्रेडशीट. अब ये तो पता लग गया स्प्रेडशीट क्या होता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है. तो एक सॉफ्टवेयर जो स्प्रेडशीट का काम कर रहा है, उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं, मतलब क्या क्या फंक्शंस उसमें होने चाहिए. फर्स्ट, फॉर्मूलाज एंड फंक्शन. जो स्प्रेडशीट होता है उसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूलेज और फंक्शंस होने चाहिए, जिसकी हेल्प से हम डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशंस वगैरह आसानी से कर पाए. ओके, सेकंड फीचर क्या होना चाहिए, फॉर्मेटिंग फीचर. फॉर्मेटिंग का मतलब है जो डेटा आपने उसमें लिखा है, ठीक है, या इंसर्ट किया है, उसको आप अलग अलग तरीके से अपीयर करा सके, उसका कलर चेंज कर सके, साइज चेंज कर सके, किसी डेटा का साइज छोटा रखना है, किसी का बड़ा करना है, ठीक है. तो ये सारे काम आप कर सकें, यानी उसकी अपीयरेंस को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर पाएँ, तो इसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग फीचर्स. तो फॉर्मेटिंग फीचर्स उसमें होने चाहिए. एंड थर्ड इज ऑटो अपडेशन ऑफ डेटा. ऑटो अपडेशन का मतलब है जैसे आपने डेटा डाल दिया, मान लो आपने कोई फॉर्मूला लगा दिया कि आपने 3 नंबर डाले हुए हैं और आपने कर दिया इन तीनों का सम इस किसी दूसरी जगह पर आ जाए, ठीक है. तो होना क्या चाहिए कि अगर आप उन 3 नंबर में से कोई एक नंबर चेंज कर दो, जैसे एक नंबर था 5+6+7, तो कितना हो गया, 5+6 11+7 18, तो आंसर आया 18. तो दूसरी जगह 18 दिख रहा है, बट आपने 5 को 6 कर दिया, तो 6+6+ कितना हो गया, 7. अब आंसर कितना होना चाहिए, 19 होना चाहिए. तो ऑटोमेटिकली जो 18 था वो अपने आप 19 हो जाए. मतलब आप एक चेंज करो तो डेटा जो अपने आप है वो
चेंज हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं, ऑटो अपडेट। ठीक है, हमने किसी एक डेटा में अपडेट किया तो उसकी वजह से जो कोई दूसरा उससे रिलेटेड अगर डेटा है तो वो भी अपने आप चेंज हो जाना चाहिए, तो इसको बोलते हैं ऑटो अपडेशन। तो ये फैसिलिटी उसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट इज सर्च एंड रिप्लेस। अब क्योंकि स्प्रेडशीट मैंने बताया बहुत बड़ी होती है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारा डेटा फिल किया जाएगा, तो उस डेटा में कई बार आपको ऐसा डेटा जो आपको ढूंढना हो तो वो मुश्किल हो जाता है। तो उसमें ऐसा फीचर होना चाहिए जिससे आप कोई भी डेटा अगर सर्च करना चाहो तो उसको सर्च कर सको, और उस डेटा को अगर किसी दूसरे डेटा से रिप्लेस करना चाहो तो वो काम भी आप कर सको। ठीक है, मानो आपने स्प्रेडशीट में कहीं एक नाम लिखा है, सपोज करो राहुल, आपको वो राहुल ढूंढना है। ओके, तो एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए जहाँ पे आप राहुल टाइप करो तो अपने आप जहाँ भी राहुल हो वो आपको मिल जाए। और अगर आपको राहुल को मान लो चेंज करना है, उसका नाम राहुल की जगह रवि करना है, तो आप कर सको कि जब भी जहाँ भी इसमें रवि है उसको ढूंढो और उसको ढूंढ के रवि की राहुल की जगह आप रवि चेंज कर दो। ठीक है, तो ये फैसिलिटी उसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट इज ऑटोफिल। ऑटोफिल का मतलब क्या होता है कि एक बार अगर आपने डेटा डाल दिया, वैसा ही डेटा आपको कहीं और चाहिए तो बार बार आप टाइप ना करें, बस कोई ऐसा ऑप्शन होना चाहिए फटाफट वो डेटा बाकी जगह पे भी डल जाए अगर सेम डेटा आपको कहीं भी चाहिए हो। ठीक है, उसके बाद है चार्ट्स। चार्ट्स मतलब हमने एम एस वर्ड में शायद चार्ट कराए थे आपको, नहीं 10th क्लास में आई थिंक कराए थे। चलो, चार्ट्स क्या होता है, जैसे आपने जो डेटा होता है, हम स्प्रेडशीट पर स्पेशली टेबल्स की फॉर्म में डेटा को फिल करते हैं, तो टेबल्स की फॉर्म में डेटा को, यानी एक्चुअली डेटा को टेक्स्ट की फॉर्म में देखने से इतनी जल्दी आपको रिजल्ट का पता नहीं चलता, उसको आप एनालाइज नहीं कर सकते। चार्ट क्या होता है, उसी डेटा को ग्राफिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ग्राफ्स इमेजेस की फॉर्म में, पिक्चर्स की फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देता है, जिससे डेटा को समझना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो उसमें हमें जो भी हमने आपने टेबल में डेटा फिल किया है उस डेटा से आप जल्दी से चार्ट बना पाएँ, ऐसी फैसिलिटी भी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज सॉर्टिंग। सॉर्टिंग के फीचर जरूर होना चाहिए। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, जो डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में फिल करना। जैसे मान लो आपने बच्चों के मार्क्स फिल कर रखे हैं, अब आप देखना चाहते हो कि सबसे ज़्यादा किस बच्चे के, फिर उससे कम किस बच्चे के, फिर उससे कम किस बच्चे के, तो ऐसा ऑप्शन होना चाहिए कि आपने वैसे सीक्वेंस वाइज रोल नंबर वाइज मार्क्स फिल किए थे उनके, बट अब आप सीक्वेंस में उनको लगाना चाहते हो कि पहले सबसे ऊपर वो बच्चा आ जाए जिसके ज़्यादा मार्क्स है, फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला, तो ऐसे अरेंज करने का जो ऑप्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग। तो ये ऑर्डर असेंडिंग में हो सकता है, डिसेंडिंग का उल्टा भी कर सकते हैं, पहले कम मार्क्स वाला, फिर उससे ज़्यादा वाला, फिर उससे ज़्यादा। ठीक है, तो ये कौन सा ऑर्डर हो गया, असेंडिंग। और अगर पहले ज़्यादा मार्क्स, फिर कम मार्क्स, फिर उससे कम, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो हम डेटा को किसी भी तरीके से सॉर्ट कर पाए, तो ये था सॉर्टिंग फीचर। ओके, तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो एक जो अच्छे स्प्रेडशीट होगी उसमें ये सब होने चाहिए। अगर ये फीचर्स नहीं है, इनमें से कोई भी फीचर नहीं है, तो फिर हम वो जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर वो इतना अच्छा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो आपने याद रखना है एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के होने चाहिए। अब बात करते हैं सम पॉपुलर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ओके, तो कुछ ऐसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर जो स्प्रेडशीट के रूप में यूज किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला नाम तो आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, ये पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, किस चीज़ के लिए, स्प्रेडशीट्स के लिए, स्प्रेडशीट बनाने के लिए। ओके, बट इसके अलावा भी और बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जिसमें आप स्प्रेडशीट वाला वर्क कर सकते हो। ये सारे सॉफ्टवेयर जो लिखे हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, ये सारे लगभग सेम होता है। आप इनको ओपन करोगे बिल्कुल आपको इंटरफेस भी वैसी ही मिलेगी, वर्क करने का तरीका भी सेम ही होता है, सब में सारे ऑप्शन सेम मिलेंगे। ठीक है, तो बस बहुत हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो जाता है किसी में, सभी में। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर इनमें वैसे एक्सेल है। उसके अलावा जो अपाचे ओपन ऑफिस, ये एक कंपनी का नाम है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम है, उसने जो सॉफ्टवेयर बनाया स्प्रेडशीट के लिए उस सॉफ्टवेयर का नाम है एक्सेल, तो पूरा नाम वैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बोलते हैं। ऐसे ही अपाचे ओपन ऑफिस एक कंपनी का नाम है जिसने कैल्क नाम का सॉफ्टवेयर बनाया। ऐसे ही गूगल शीट्स ने भी एक सॉफ्टवेयर बनाया, गूगल शीट्स के नाम से गूगल ने बनाया है। ठीक है, वो भी स्प्रेडशीट का काम करता है। एक ऐसी लिब्रे ऑफिस कंपनी है, उसने कैल्क नाम से बनाया। देखो यहाँ पे भी सॉफ्टवेयर का नाम दोनों ने कैल्क रखा है। ओके, एक्चुअली ये कैलकुलेटर की शॉर्ट फॉर्म इन्होंने यूज़ की है, क्योंकि जो एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है ना, वो एक बहुत ही एडवांस्ड कैलकुलेटर होता है। जैसे अभी हम काम करना जब स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी भी मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशन हो, डिफिकल्ट कैलकुलेशन हो, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो, वो इसमें बहुत ईजिली परफॉर्म हो जाती है। ओके, तो इसलिए इन्होंने कैल्क नाम रखा है कैल्क।
ऐसे ही जी न्यूमेरिक नाम से भी एक सॉफ्टवेयर आता है और विकी कैल्क नाम से भी एक सॉफ्टवेयर आता है, ठीक है। तो ये थे कुछ पॉपुलर सॉफ्टवेयर्स हैं जो यूज होते हैं। तो अब मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। आप यहाँ पर विंडो देख पा रहे हैं मेरा डेस्कटॉप की, लैपटॉप की। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि हम एम एस एक्सेल सॉफ्टवेयर को स्टार्ट कैसे करेंगे। तो इस चैप्टर में हमने वैसे एग्जांपल तो बहुत सारे देख लिए, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होता है जिसमें स्प्रेडशीट बनाने के लिए जिसका यूज़ कर सकते हैं, बट हम क्या सीखेंगे, एम एस एक्सेल को यूज करना सीखेंगे। बाकी सबका आपने एक सीख लिया तो दूसरे भी आपको ऑटोमेटिकली आ जाए। कभी भी आपके सामने मिलते हैं, आप उनको यूज करके देखो, ओपन करोगे आपको लगेगा अरे ये तो वही है, एक्सेल जैसा ही है जैसे, बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले तो एक्सेल को स्टार्ट कैसे करेंगे। स्टार्ट करने के बहुत सारे मेथड, जैसे मैंने एम एस वर्ड को स्टार्ट करने के मेथड्स बताए थे, सेम ऐसे ही सबसे पहले तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अगर आपको यहाँ पर कहीं भी एम एस एक्स सॉरी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दिख रहा है या एक्सेल दिख रहा है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। बट ये जो स्टार्ट मेन्यू है इसमें नहीं दिख रहा है तो फिर क्या करेंगे, ऑल प्रोग्राम्स में हम जाएंगे। ऑल प्रोग्राम्स में आने के बाद यहाँ पर सर्च करेंगे माइक्रोसॉफ्ट, नीचे नहीं दिख रहा है तो नीचे चलेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आएगा, इस पर क्लिक कर देंगे तो इसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स आपको दिखेंगे। तो इन्हीं में सेकंड जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 ये मिल जाएगा, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो एक्सेल ओपन हो गया है। अभी मैं एक बार क्लोज कर देता हूँ। दूसरा तरीका क्या है, आप यहाँ पे जाके ये सर्च बार है, इस सर्च बार में आप टाइप भी कर सकते हो क्या, EXCEL। तो जैसे ही आप टाइप करोगे तो आपको ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 ऊपर रिजल्ट में दिख जाएगा, आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। या तीसरा तरीका क्या है, रन कमांड। आप स्टार्ट में जाओगे और यहाँ पर टाइप करोगे रन, और रन आएगा, इस पर क्लिक कर देंगे तो रन का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। आप इस रन से आप कोई भी प्रोग्राम ओपन कर सकते हो। जैसे मैंने आपको एम एस वर्ड ओपन करना बताया था, एक बार वो भी देख लेते हैं। उसके लिए आपको क्या टाइप करना पड़ता है, विन वर्ड। ओके करूंगा तो क्या ओपन हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो गया, ओके। बट इसको मैं अभी क्लोज कर देता हूँ। हमें तो क्या ओपन करना था, हमें एक्सेल ओपन करना था। तो अभी जो रन कमांड आया था, इस रन कमांड की एक शॉर्टकट की भी होती है, जैसे विंडो प्लस आर। जैसे मैंने ये तो बताया था रन टाइप करो फिर रन आएगा, बट आप स्टार्ट पे क्लिक किए बिना विंडो प्लस आर, विंडो विंडो की को प्रेस रखना है, आर बटन को एक बार प्रेस करके छोड़ देना है और फिर बाद में विंडो की को भी छोड़ देना है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं विंडो प्लस आर। इससे भी क्या होता है, रन का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, इसमें लास्ट टाइम आपने जो भी कमांड फिल की होगी वो आएगी। अगर वो आपको कोई चेंज करना है, आपको विनवर्ड ही करना है, तो आप डायरेक्ट ओके पे क्लिक कर दो, ये ओपन हो जाएगा। नहीं तो इसको डिलीट करो। एक्सेल के लिए आपको क्या टाइप करना पड़ेगा, EXCEL। ये वर्ड आपको एग्जैक्टली लर्न करने हैं। एक्सेल को ओपन करने के लिए एक्सेल ही लिखना पड़ेगा। आप MS एक्सेल लिखोगे, ठीक है, या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखोगे तो ये वर्क नहीं करेगा। सर्च में तो काम कर जाता है, जब आप स्टार्ट में जाके यहाँ सर्च करते हो, यहाँ पे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखोगे या MS एक्सेल लिखोगे तो वो शायद दिखा देगा आपको। बट यहाँ पे आपको एग्जैक्टली क्या लिखना है, वो यही जो वर्ड है उसके। वर्ड ओपन करने के लिए विन वर्ड, एक्सेल के लिए एक्सेल। और अभी हम पावर पॉइंट भी सीखेंगे। पावर पॉइंट के लिए में क्या करना पड़ता है, टाइप पावर PNT। कोई स्पेस नहीं आता, स्मॉल लेटर्स में लिखो या कैपिटल लेटर्स में लिखो, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट स्पेस नहीं देना है, ठीक है। और स्पेलिंग बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए, स्पेलिंग में चेंज नहीं होना चाहिए, कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड आपने यूज़ नहीं करना। तो एक्सेल के लिए एक्सेल लिखेंगे और ओके पे मैं क्लिक करूंगा तो ये फिर से एक्सेल ओपन हो गया। तो आपने डिफरेंट मेथड्स देखे हैं। इसके अलावा मैंने क्या कर रखा है, जो एक्सेल है यहाँ पर टास्क बार में भी इसको पिन कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी MS एक्सेल का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो एक बार क्लिक करते ही तो भी MS एक्सेल ओपन हो जाता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ओके। और ये पिन करते कैसे हैं, तो पिन करने के लिए जैसे हम गए थे ऑल प्रोग्राम में गए थे और यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में गए थे, यहाँ पे जैसे एक्सेल है, आप इस एक्सेल को ऐसे ड्रैग करके माउस से पकड़ के जैसे लेफ्ट बटन को प्रेस करो और ऐसे लाके अगर आप यहाँ पे भी आइकन बना सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया तो ये एक्सेल का एक आइकन बन गया। अब यहाँ से भी ओपन कर सकते हो, आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो एक्सेल ओपन हो जाएगा, ठीक है। और या फिर इसके अलावा मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, और फिर इसके अलावा आप वही जो MS माइक्रोसॉफ्ट ओके ऑफिस एंड ये एक्सेल, ओके वो एक्चुअली हुआ क्या, वो यहाँ से रिमूव हो गया। अब देखो ये जो यहाँ से मैंने जो निकाला था वो यहाँ से निकल के अब यहाँ आ गया है, ठीक है। तो अब वो यहाँ पे नहीं रहा, एक्सेल यहाँ से रिमूव हो गया। तो इसके लिए एक्चुअली ये शॉर्टकट्स ही होते हैं। तो इसकी बजाय आप एक और भी काम कर सकते हो,
कंप्यूटर में जाके सी ड्राइव में हम जाएंगे तो यहाँ पर आपको प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाएंगे, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाएंगे और यहाँ पर फिर आपको ओके ऑफिस ये 14 वाला फोल्डर मिलेगा और इसमें आपको एक्सेल ये मिलेगा। की प्रेस करेंगे तो आ जाएगा, ये आ गया, तो ये आ गया। इस पे देखो मैं ओपन डबल क्लिक करता हूँ तो भी एक्सेल जो है हमारा ओपन हो जाएगा, ठीक है। या इसी को आप क्या कर सकते हो, इसको यहाँ से क्लिक करके यहाँ पर भी इंसर्ट कर सकते हो, बट क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले ही कर रखा तो अब नहीं होगा, ओके। और या फिर इस पर राइट क्लिक करके आप ऐसे कर सकते हो, इसमें एक ऑप्शन आएगा टास्क बार में पिन करने का, अनपिन फ्रॉम टास्क बार, क्योंकि पहले से पिन है, अगर ये मैंने पिन नहीं कर रखा होता तो यहाँ पे पिन आ जाएगा, पिन इनटू टास्क बार, ठीक है। आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पे भी आ जाएगा, उसके बाद आप यहाँ से ओपन कर पाएंगे जैसे मैं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो मैंने मेथड्स बताया, डिफरेंट तरीके से आप एम एस एक्सेल को ओपन कर सकते हो। तो आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। अब आगे के एम एस एक्सेल में हम वर्क कैसे करेंगे, ठीक है, या क्या क्या एम एस एक्सेल में हम कर सकते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।